أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم। कल की जो आयत थी जिसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने खर्च करने का हुक्म दिया था फुकरा के ऊपर में जो अल्लाह के रास्ते के अंदर में निकले हुए हैं, इस तरीके से दूसरी खैर के कामों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने खर्च करने के लिए हुक्म दिया था। आखिर वाली जो आयत थी उसके अंदर में है कि जो लोग अपने मालों को खर्च करते हैं रात के वक्त में, दिन के वक्त में, चुपके से, ज़ाहिरी तौर पर, अलानिया तौर पर, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनके पास में उनका अजर और सवाब उनके परवरदिगार के पास में मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न वो डरेंगे, खौफ करेंगे और न किसी किस्म का गम करेंगे। यहाँ खैर के बातों की बात जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अय्याम जाहिलियत के अंदर में, इस्लाम से पहले लोग कमाते थे और सूदी कारोबार के ज़रिया से कमाते थे। इसके अंदर में उनको नफ़ा भी होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ऊपर में खैर के कामों में खर्च करने का मसला जिक्र फरमाया, आगे वाली इन आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने बचने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, सूद, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, क़यामत के दिन खड़े नहीं होंगे मगर इस तरीके से जैसा कि कोई आदमी खड़ा होता है कि जिसको शैतान ने या जिन्नात ने छो लिया, पकड़ लिया। अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतान मिनल मस, छो लिया। अल्लाह तबारक व तआला बातिनी चीज़ों को मिसालों के ज़रिया से समझाते हैं। कोई आदमी है जिसको शैतान लग गया या जिन्नात लग गया, तो फ़लसफ़ा और मनातिका तो ये कहते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता, जिन्नात दाखिल नहीं हो सकता। और उनकी दलील है कि जो जवाहिरात है वो जौहर जो है वो जौहर के अंदर में तदाखुल नहीं करता, यानी एक ऐसी चीज़ के जो कायम भी ज़ात है इसके अंदर में दूसरी चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। ये दीवार है, अब दीवार के अंदर में कोई और चीज़ दाखिल नहीं होगी, दीवार गिर जाएगी, वो नहीं मानते। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर में शैतान और जिन्नात
ये इंसान के बदन के अंदर में पेवस्त नहीं होते, सिरायत नहीं करते, बल्कि उसके दिल और दिमाग के ऊपर में असर डालते हैं। इसके ज़रिया से इंसान के दिल और दिमाग के ऊपर में काबू पा लेते हैं। जो शैतान चाहता है वही इंसान बोलता है, जो जिन्नत चाहता है वही इंसान बोलता है। इसकी मिसाल दी अल्लाह तबारक व तआला। और उलमाए किराम ने लिखा है कि जो हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि इन्ना शैतान यजरी फिल इंसानी मजरद दम, कि ये शैतान इंसान की रगों के अंदर में, खून के अंदर में इस तौर पर दौड़ता है जिस तरीके से रगों के अंदर में खून दौड़ता है। तो हज़रत मौलाना सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर में, और दूसरी बात तिरमिज़ी शरीफ की जो शरह है उनकी तोहफ़तुल अलमाई और उनकी तफसीर हिदायतुल कुरान, दोनों के अंदर में लिखा हुआ है कि जिन्नात और इंसान ये कोई पानी नहीं है, या कोई लिक्विड दवा नहीं है, या कोई इंजेक्शन के ज़रिए से जैसे रगों के अंदर में दवाई चढ़ाते हैं और रगों के अंदर में दवाई फिरती हो जाती है, इस तरीके से जिन्नात और शैतान इंसान की रगों के अंदर में पेवस नहीं होता है। तो यजरी मजरत शैतान का ये क्या मतलब, इंसान जो है, इंसान जो शैतान जो है और जिन्नात जो इंसान की रगों के अंदर में खून की तरफ दौड़ता है, उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से इंसान के बदन के अंदर में खून उसकी रगों के अंदर में तेज़ी के साथ में दौड़ता है, या अगर कोई दवा इंसान के बदन के अंदर में डालना है तो इंजेक्शन के ज़रिए से अगर रगों के अंदर में चढ़ाई जाती है, जैसे बॉटल चढ़ाते हैं या उसके अंदर में इंजेक्शन दवाइयाँ वगैरह डाल करके चढ़ाते हैं, तो उससे जल्दी फ़ायदा होता है। तो जल्दी असर करने की तरफ ये इशारा किया कि शैतान का असर बहुत जल्दी होता है इंसान के जिस्म के ऊपर में और उसके दिल और दिमाग के ऊपर में। तो अब ये जिसको शैतान लग जाता है या जिसको जिन्नत लग जाता है तो वो अच्छी तरीके से खड़े नहीं रह सकते, उसका दिल और दिमाग अपने काबू और कंट्रोल में नहीं होता है, शैतान और जिन्नत के काबू और कंट्रोल के अंदर में होता है। तो जो लोग सूद खाते हैं, रिबा खाते हैं, तो क़यामत के दिन अपनी कब्रों से ऐसी ही हालत के अंदर में उठेंगे जैसे कि किसी को शैतान ने पकड़ लिया हो या जिन्नात ने पकड़ लिया हो। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमून, अपनी कब्रों से खड़े नहीं होंगे, इल्ला मगर कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, मगर वो जो इंसान खड़ा होता है जिसको शैतान ने छू करके पकड़ लिया है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिथलुर रिबा। अय्याम जाहिलियत के अंदर में मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के अंदर में रिबा और सूद बहुत ज़्यादा आम था। और यूँ समझो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इसकी हुर्मत नाजिल फरमाई तो कहने लगे कि इसके अंदर में फ़र्क क्या है। ख़रीदो फरोख्त हम करते हैं, बेचने का जो हम सौदा करते हैं उसके अंदर में नफ़ा नहीं कमाते। एक प्लॉट जो है 4-5 लाख के अंदर में लिया, साल 2 साल के अंदर में 6-7 लाख के अंदर में उसको बेच दिया। मकान 30 लाख में लिया, 25 लाख में लिया, भाव आया तो 35 लाख 40 लाख में मकान बेच दिया, तो उसमें नफ़ा नहीं होता है। ये बे है, इसको खरीदो फरोख्त कहते हैं। वो लोग पैसा को देते थे, रुपया देते थे, और रुपया देने के बाद में उससे नफ़ा हासिल करते थे। एक लंबी बहस है। आप किसी चीज़ को किराया पर दो, उजरत पर दो, मकान को उजरत पर दो, या दुकान को किराया पर दो, या गाड़ी अपने किराए के ऊपर में दो, तो जो चीज़ किराए के ऊपर में दी जाती है वो चीज़ बाकी रहती है, मकान बाकी रहता है, और गाड़ी बाकी रहती है, दुकान ये बाकी रहती है। आदमी उससे फ़ायदा उठाता है, उससे जो है आदमी फ़ायदा उठा, ये चीज़ हलाक और बर्बाद नहीं होती। पैसा अगर किसी आदमी को 1000 रुपया दिया और यूँ कहा कि महीना के ख़त्म होने पर 100 रुपया मैं लूँगा, क्या
₹1000 का किराया। तो अब किराया अगर रुपये को अगर किराए के तौर पर देता है तो ₹1000 बाकी नहीं रहता है, ₹1000 तो ख़त्म हो जाता है। तो फिर अब कहे का किराया? आदमी ने कर्ज लिया, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज लिया। आपने किसी के पास में ₹1000 लिया कर्ज के तौर पर, ज़रूरत को पूरा करने के लिए लिया। अब अगर आप इसको बाकी रखते हैं तो फिर ज़रूरत पूरी नहीं होगी। किराए ये उजरत कर्ज के तौर पर लेने का मतलब क्या है? मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने उल्टा बतलाया कि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, ये सज़ा इनको क़यामत के दिन में ऐसी क्यों मिलेगी? इसलिए उन्होंने कहा कि इन्नमल बैउ मिथलुर रिबा, बे यानी खरीदो फरोख्त, खरीदना बेचना ये सूद जैसा है। ये नहीं कहा कि सूद जो है वो खरीदो फरोख्त करने जैसा है, ऐसा नहीं कहा, उल्टा कर दिया कि जिस बेगो और खरीदो फरोख्त के जरिया से तुम नफ़ा उठाते हो वो भी तो सूद जैसी है, सूद के अंदर में भी नफ़ा होता है। उल्टी बात बयान कर दी। इसकी तरदीद की अल्लाह तबारक व तआला ने कि कहाँ खरीदो फरोख्त और कहाँ पर सूद। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया और रिबा और सूद को हराम करार दिया। दोनों बराबर नहीं हो सकती। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और परवरदिगार की तरफ से नसीहत है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, हर वो आदमी कि जिसके पास अपने परवरदिगार के पास से नसीहत आवे, फंतहा, और फिर उसके बाद में वो गुनाह के काम को छोड़ दे, फलहु मा सलफ, तो आगे जो कुछ भी हो गया अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देंगे। व अम्रुहु इलल्लाह, और उसका मामला जो है अल्लाह के हवाले है। वमन आद, ये हुर्मत और हराम होने का हुक्म आने के बाद अगर कोई आदमी दोबारा सूदी कारोबार करेगा, फ़उलाइका अस्हाबुन नार, तो ये लोग आग वाले हैं, ये लोग जहन्नमी हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, और उसके अंदर में हमेशा हमेशा रहेंगे। उलमा किराम ने लिखा है कि जब सूद हराम हो गया तो छोड़ देना चाहिए। सूद को हराम मानकर कि भाई सूदी कारोबार करना हराम है, लेकिन मामला करता है तो ये फासिक और फाजिर कहलाएगा। एक आदमी है कि भाई वो जानता है कि हज फ़र्ज है, नमाज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, लेकिन अहकाम की अदायगी नहीं करता, तो फासिक और फाजिर कहलाएगा। लेकिन एक आदमी है कि जो नमाज की फ़र्जियत का इनकार करता है कि नमाज फ़र्ज नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ज़कात फ़र्ज नहीं है, हज फ़र्ज नहीं है, रोज़ा फ़र्ज नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ये फ़र्जियत का इनकार करता है। इसकी वजह से वो आदमी काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। अमल न करना, इसकी वजह से आदमी फासिक और फाजिर होता है, लेकिन फ़र्जियत का इनकार करना, इसकी वजह से आदमी काफिर हो जाता है। तो रिबा और सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। इसके बावजूद अगर उसकी हुर्मत को कोई नहीं मानता और बे और शीरा और खरीदो फरोख्ती की तरह करता रहता है, ये गोया फर्जी हुर्मत का वो इनकार करता है। हुर्मत का इनकार करने की वजह से आदमी काफिर और मुर्तद हो जाता है। उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नमी हैं, हुम फीहा खालिदून, और उसके अंदर में वो हमेशा हमेशा रहेगा। इसके बाद में अल्लाह ताला समझाते हैं कि देखो सूद के ज़रिया से जो कारोबार किया जाता है, सूद के ज़रिया से जो तिजारत की जाती है, दुकान और धंधा शुरू किया जाता है सूद के ज़रिया से, तो अल्लाह तबारक व तआला खूब उसको बढ़ाते हैं, खूब उसको बढ़ाते हैं, खूब बढ़ाते हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको ख़त्म कर देते हैं। अजीब व गरीब अंदाज के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस आयत के अंदर में जिक्र फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा। उसका तर्जुमा तो ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला रिबा और सूद को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। वयुर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को, खैरात को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है। यहाँ यमहकु का जो तर्जुमा किया जाता है, ख़त्म कर देना, मिटा देना, ये तो है तर्जुमा, लेकिन ये यमहकु का जो लफ्ज़ है ये महकुन से बना हुआ है,
और महकुन का माना अरबी ज़बान के अंदर में है किसी चीज़ को फूला करके फाड़ देना, किसी चीज़ को फूला करके फाड़ देना। एक जानवर है, गधा है या कोई और जानवर है, मर गया, अब ये पड़ा रहेगा तो 1-2 दिन के बाद में वो फूलना शुरू हो जाएगा। ये फूलने की वजह से उसकी बॉडी नहीं बनती, उसके अंदर में हवा भरती, 3 दिन के बाद में 4 दिन के बाद में उसकी बॉडी फट जाएगी। ये है यमहक। अल्लाह तबारक व तआला सूदी कारोबार को बढ़ाते हैं। एक दुकान के बजाय 2 दुकान, 2 के बजाय 3, 4, एक गाड़ी के बजाय 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, बहुत अच्छा लगता है। देखो पहले तो हम पोटला लेकर के फिरते थे या फिर वाहन के अंदर में फिरते थे, साइकिल पर फिरते थे। अब ये देखो ये बड़ी बड़ी तिजारतें हो गई। ये फूलता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको फाड़ देता है। ये है यमहकुल्लाहु का माना, यमहकुल्लाहु रिबा। अल्लाह तबारक व तआला सूद को फूला करके फाड़ देता है और सदकात को और खैरात को अल्लाह ताला बढ़ाता है। हदीस शरीफ के अंदर में आता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी शान शान है, एक मोमिन बंदा एक खजूर का दाना खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान शान अपने हाथ के अंदर उसको रखते हैं और उसको बढ़ाते हैं और पहाड़ के बराबर उसको बढ़ाते हैं। एक खजूर का दाना अल्लाह के रास्ते के अंदर जो खर्च किया जाए उसको अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? पहाड़ के बराबर बढ़ाते हैं। तो एक दाने का सवाब क़यामत के दिन जब बंदे को मिलेगा, पहाड़ के बराबर मिलेगा, तो वो अंदाज़ा नहीं लगाएगा कि किसका सवाब है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि ये एक खजूर का दाना जो तूने खर्च किया हुआ था इसका ही अजर और सवाब है। और बाज़ रिवायतों के अंदर में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बढ़ाते हैं और इतना बड़ा बना देते हैं जैसा कि ओहद पहाड़, और ओहद पहाड़ जो है लंबा चौड़ा है, तो उसके बराबर अल्लाह ताला अजर और सवाब अता फरमाएंगे। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। और अल्लाह तबारक व तआला हर ज़िद्दी और कुफ्र करने वाले और इनकार करने वाले और गुनहगार को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते, अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं फरमाते। तो यहाँ पर नाजायज़ तरीके से कमाने का जो रास्ता था सूद के ज़रिए से, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया। फिर उसके बाद में जो सूद की हुर्मत को और उसके हराम होने को न माने तो वो मुर्तद कहलाता है और उसका ठिकाना जहन्नम है। और कुरान पाक की आदत है कि जहाँ कहीं भी जहन्नम का तज़किरा करता है तो जन्नत का भी जिक्र करता है। जहाँ पर काफिरों का, बेईमानों का जिक्र करता है, वहाँ पर ईमान वालों का भी अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, इसलिए आगे ईमान वालों का तज़किरा फरमाया। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो कि ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और नेक आमाल की, व अकामुस्सलात, और नमाज कायम की। नमाज पढ़ी नहीं, नमाज पढ़ने का जिक्र कहीं पर भी नहीं आता है। कुरान की किसी भी आयत के अंदर में नमाज पढ़ने का या किसी भी हदीस शरीफ के अंदर में, चाहे सही हदीस हो या ज़ईफ हो, नमाज पढ़ने का तज़किरा नहीं आता है। नमाज कायम करने का तज़किरा आता है। युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात, अक़ामुस्सलात व आतऊज़्ज़कात, नमाज कायम की। नमाज कायम करने का मतलब यह है कि आदमी अपनी ज़िंदगी को सिफत सलात के मुताबिक गुजारे, ये है इकामत सलात। नमाज कायम करने का मतलब क्या? आदमी अपनी ज़िंदगी को सिफत सलात के मुताबिक गुजारे। सिफत सलात यानी नमाज की सिफत की तरह। आप अपनी मर्जी से पढ़ नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से नमाज नहीं पढ़ते, आप अपनी मर्जी से रकात नहीं पढ़ सकते। कोई जज्बात के अंदर में आ जा कि नहीं फजर की 2 रकात नहीं, मैं तो 4 रकात पढ़ूंगा, अदा नहीं होगी। जोहर की, असर की, ईशा की 4-4 रकात है, कोई कहेगा नहीं मैं तो 8 रकात पढ़ूंगा, अदा नहीं होगा। मगरिब की 3 रकात है, कोई कहेगा नहीं 3 का को 4 पूरी कर लेते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगी। बदन के आज़ा में से हर उज़्व नमाज के अंदर उसके लिए जगह मुतय्यन है कि आदमी जब खड़ा होता है क़ियाम की हालत के अंदर में नज़र कहाँ रखेगा? सजदा की जगह के ऊपर उसकी नज़र होगी। फिर आदमी जब रुकू में जाएगा तो अपने दोनों पाँव के ऊपर में उसकी नज़र होगी। फिर खड़ा होगा, जिसको कौमा कहते हैं, तो उसकी नज़र सजदा की जगह के ऊपर में होगी।
फिर आदमी जब सजदे में जाएगा तो उसकी नज़र नाक के बांसे के ऊपर में होगी, नाक के बांसे के ऊपर में होगी। फिर जलसा में यानी दो सजदों के बीच के अंदर में जब बैठता है तो उसकी नज़र गोद के अंदर में होगी। फिर उसके बाद में कायदे अखीरा के अंदर में बैठे तो गोद के अंदर में। फिर जब सलाम फेरता है, दाहिनी जानिब सलाम फेरेगा तो यहाँ दाहिने कंधे की तरफ और अपनी दाहिनी जानिब के अंदर में जितने भी लोग नमाज पढ़ने वाले हैं उनकी नीयत करके सलाम करेगा। फिर बाईं जानिब सलाम करेगा तो बाईं जानिब में जितने लोग हैं उनकी नीयत करके सलाम करेगा। इंसान के बदन के हर उज़्व को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज के अंदर में अदा किया जाता है। इसको कहते हैं इकामत सलात व अकामुस सलात व आतउज़ ज़कात। उन लोगों ने ज़कात दी, लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनका अज्र और सवाब उनके रब के पास में मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उनको आइंदा किसी चीज़ का खौफ और डर होगा और ना गुज़रे ज़माना की कोई बात अगर हो गई है तो उसका गम और डर होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये दो चीज़ों को बयान करने के बाद जो सूद का जो हुक्म था उसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला फिर दोबारा ईमान वालों को हुक्म देते हैं। ईमान वालों को, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का तज़किरा पहले हुआ, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो कि सूद खाते हैं। आम तौर पर जो है बहुत से सहाबाए किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% ऐसे आमाल के अंदर में जो आइंदा ज़माने के अंदर में हराम होने वाले थे उसके अंदर में शिरकत नहीं फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और बहुत से सहाबाए किराम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नाच गाने की मजलिस के अंदर में जो है शिरकत नहीं फरमाई। नाच गाना था अय्याम जाहिलियत के अंदर। शराब की मजलिस के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं फरमाई। शराब आम था, हर घर के अंदर में शराब पी जाती थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी शराब नहीं पी। बहुत से ईमान वाले थे, उन्होंने जो सूदी कारोबार नहीं किए। कुछ थे जिन्होंने अय्याम जाहिलियत के अंदर में सूद के तौर पर पैसा दे रखा था, अब ईमान ले आए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, लोगों को तुमने सूदी तौर पर पैसा दे रखा है, वो जो कुछ भी बाकी है उसको तुम छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर वाक़अतन सच्चे पक्के तुम मोमिन हो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फ़इल्लम तफ़अलू, अब अगर तुम इस आयत के नाजिल होने के बाद भी अगर तुम सूदी कारोबार को नहीं छोड़ते या सूदी कारोबार के तौर पर रुपया पैसा जो दे रखा है तो उसको तुम नहीं छोड़ते, तो फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो ऐलान है लड़ाई का अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से। एक आदमी सूदी कारोबार के अंदर में मुब्तला है, पैसा रुपया सूद के तौर पर देता है। एक अजीब व गरीब चीज़ है, बहुत से लोग जो हैं इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, कि हर महीने के अंदर में 3000 रुपया नफ़ा, हर महीने के अंदर में 3000 रुपया नफ़ा। ये जायज़ है कहाँ तक? आप 12 महीने तक लेते रहो, 12 महीने तक लो, 1 लाख के ऊपर में 3000 रुपया का माहाना फ़ायदा नफ़ा लो 12 महीने तक। 12 महीने में कितना होगा? 12 दिया 36,000 होगा। वो जो दुकानदार है या जो बिजनेसमैन है वो साल के आखिर के अंदर में अपना पूरा हिसाब करे। पूरा हिसाब करने के बाद में आपका जो लाख रुपया है या 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, आपका कितना नफा बनता है? आपने नफा कितना लिया? 36,000। हिसाब करने के ऊपर में आपका नफा कितना बनता है? देखा कि 40,000 रुपया नफा बनता है, तो तिजारत वाला दुकानदार व्यापारी आपको 4,000 रुपया देगा कि लो हमारा और तुम्हारा नफे का मामला खत्म हो गया। मान लो कि ये 36,000 रुपया ले चुका और हिसाब जब जोड़ा तो 30,000 का हिसाब बनता है। आपने ले लिया 36,000 रुपया, तो एक शकल तो ये है कि आप 6,000 रुपया उसको वापस करो, या ये कि 6,000 रुपया आइंदा साल के हिसाब के अंदर में जोड़ दो
कि चलो 30,000 रुपया तो हमको नफा में आ गए, अब आइंदा साल का जो नफा होगा उसके अंदर में हम 6,000 रुपया गिन लेंगे। रुपया पैसा को किराए पे देना जायज नहीं है, और आमतौर पर ये नफा 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 कर दे, कोई हिसाब नहीं करता है। और ताज्जुब की बात यह है कि अब तो लड़कियां और औरतें भी इन्वेस्टिंग के अंदर में काम और पैसा लगाती है, और कहते हैं ना ये तो नफा आता है। भाई नफा क्यों ज्यादा नहीं, क्यों कम नहीं, हर महीने में 3,000। और अगर वो अगर नुकसान में गया तो नुकसान के अंदर में भी शिरकत है नहीं, भागीदारी जैसे नफे में है तो भागीदारी नुकसान में भी है। और दूसरी बात यह है कि भाई कोई मेहनत करे, और हम एयर कंडीशन हवाओं के अंदर पंखों के अंदर बैठ करके कमाई भूलत जाने का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लेते हैं 10 लाख रुपया और हर महीने के अंदर 50,000 रुपया नफा देते हैं, तुम्हारे पैसों में से देता है, 3-4 महीने देगा और फिर गुल्ली मार करके छू भाग जाते हैं। वो तो है, आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे, हम तो पहले दिन ना कहते, पहले दिन ना कहते। मास्टर साहब गवाह है, कहाँ गए इद्रिस मास्टर। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम, अब अगर तुम तौबा करो, फलकुम रुऊसु अमवालिकुम, तो तुम्हारा जो रासुल माल है, तुम्हारी जो पूंजी है जो तुमने दे रखी है उसको तुम वापस ले सकते हो। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, न तुम किसी पर जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। अल्लाह ताला जुल्म करने को भी नहीं पसंद करता, और हम पर अगर जुल्म किया जाए उसको भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। फिर इसके बाद लगे हाथ अल्लाह ताला एक बात बयान फरमाते हैं कि कर्ज देना, कर्ज देने के अंदर में, कर्ज देने में क्या फ़ायदा होगा। तफसीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा है कि कर्ज देने के अंदर में एक तो मुद्दत मुतय्यन होती है, नक्की होती है कि ये 10,000 रुपया देता हूँ, 6 महीने के अंदर में वापस करना पड़ेगा। तो तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि जब तक आदमी 6 महीने की मुद्दत नहीं गुजरेगी, वहाँ तक रोज़ाना जब भी सूरज तुलू होता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके नामा आमाल में 10,000 रुपया सदका करने का, खैरात करने का अजर सवाब लिख देते। 10,000 रुपये जितना भी दिया हुआ है, मुद्दत मुतय्यन है तो। अच्छा, मुद्दत मुतय्यन थी 6 महीने की, 6 महीने के अंदर में वापस करना, 6 महीने के बाद में वापस नहीं किया, सबसे बेहतरीन चीज अंग्रेज दे करके गए सॉरी। कुछ भी करना हो करो, फिर बाद में सॉरी नहीं हो पाया, असब नहीं देता। तो तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि जब तक आदमी नहीं देगा वहां तक डबल सवाब मिलेगा। मुद्दत तक तो जितना खर्चा, जितना कर्ज दिया वो इतना 10,000 का सवाब, अब मुद्दत खत्म होगी तब रोजाना 20,000 सदका करने का सवाब मिलेगा। और हदीस शरीफ के अंदर में है कि रोजाना जब दिन निकलता है तो 2 फरिश्ते आते हैं, 2 फरिश्ते उतरते हैं सूरज के निकलने के साथ। एक फरिश्ता दुआ करता है, दूसरा आमीन कहता है। दुआ करता है एक फरिश्ता, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ये अल्लाह जो तेरे रास्ते के अंदर में खर्च करने वाला है उसको तू उसका इवज और बदला दे दे। तो दूसरा फरिश्ता कहता है आमीन। दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ये अल्लाह जो माल को रोके रखे, तेरे रास्ते के अंदर में खर्च न करे, उसके माल को तो हलाक और बर्बाद कर दे। तो दूसरा फरिश्ता आमीन कहता है। अगर कर्ज दिया और सामने वाले की इस्तिताअत और गुंजाइश नहीं है, वक्त मुकर्रर हो गए, लिमिटेड वक्त ख़त्म हो गया, तो अब मोहलत देना ये सदके का सवाब है। वइन कान ज़ू उसरतिन, अगर कोई तंगदस्त आदमी है, फ़नज़िरतुन इला मैसरा, तो उसके हालात अच्छे होने तक मोहलत दे दो। वन तसद्दक़ू, और अगर किसी गरीब आदमी को आपने कर्ज दिया, बेचारा नहीं दे पा रहा है और हालात पे हालात चल रहे हैं,
तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सदका की नीयत कर लो, कह दो कि अब देने की ज़रूरत नहीं, हमने माफ़ कर दिया। वन तसद्दकू, अगर तुम सदका करो, खैरुन लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और उस दिन से डरो कि जिस दिन के अंदर में तुमको अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर हर नफ्स को उसके आमाल का यानी उसके किए हुई चीज़ों का पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उनके ऊपर में जुल्म नहीं किया जाएगा। अब एक आखिरी बात है, तो थोड़ा सा बाकी है सूरह बकरा के अंदर में, तो ज़रा एक मसला है कि कर्ज देने के अंदर में लिख लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, देने वाला दे, लेने वाला ले, लेने वाला लिखा है, कर्ज पर जो लेने वाला है वो लिखा है, और उसके साथ में दो गवाहों की गवाही के साथ, दो गवाहों की दस्तखत भी हो, सिग्नेचर भी हो। अगर दो गवाह नहीं है तो एक मर्द और दो औरतें। अच्छा, ये लिखना जो है ये मुस्तहब है, फ़र्ज के दर्जे में नहीं है, वाजिब के दर्जे में नहीं है, मुस्तहब है। अब अगर लेन देन हुआ और देने वाला जानता है, लेने वाला जानता है, कभी देने वाले का इंतकाल हो गया, उसने किसी को नहीं बताया, लेने वाले का इंतकाल हो गया, उसने किसी को नहीं बताया, अब देने वाला आया कि तुम्हारे अब्बा को और तुम्हारे भाई को हमने इतना रुपया पैसा दिया था, 10 लाख रुपये दिए थे, करोड़ रुपये दिए थे, तो कोई है लिखा ही पड़ा था, कुछ भी नहीं। ऐसे किस्से पेश आते हैं, ऐसे किस्से पेश आते हैं कि फी ज़माने ना हादा की बात करता हूँ, इस ज़माने की बात करता हूँ। तो वाजिब तो नहीं है लिखना, वाजिब नहीं है, फ़र्ज नहीं है, मसाइल के एतबार से मुस्तहब है, लेकिन बहुत से उसके अंदर में फ़ायदे हैं। ये सिर्फ तर्जुमा कर देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इदा तदायनतुम बिदैनिन, जब आपस के अंदर में लेन देन का मामला करो, इला अजलिन मुसम्मन, और उसके लिए कोई वक्त भी मुतय्यन हो, नक्की हो, फक्तुबू, उसको लिख लो। ये लिखने का जो हुक्म है ना, ये भी अम्र का सीगा है, अम्र कहते हैं उसको। जैसे अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो वो फ़र्ज के दर्जे में हुक्म है। वो आतुज़ ज़कात, वो फ़र्ज के दर्जे के अंदर में, ये भी हुक्म है, फक्तुबू, लेकिन मुस्तहब दर्जे के अंदर में। वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदली, तुम्हारे दरमियान के अंदर में जो लिखना पढ़ना जानता है वो अदल व इंसाफ के साथ में लिख दे। देने वाले को लिखना नहीं आता, लेने वाले को लिखना नहीं आता, तो लिखने वाले को बुला, लिखने वाले को बुलाओ तो वो इनकार न करे। वला यअबा कातिबुन, लिखने वाला इनकार न करे, अन यक्तुब, लिखने से, लिखना पढ़ना तुम जान के ज़रा लिख देते कि नहीं मैं नहीं लिखता, लिखे। कमा अल्लमहुल्लाह, उसको लिखना किसने सिखलाया? अल्लाह ने सिखलाया। तो फलयक्तुब, उसको चाहिए कि लिखे। और लिखावे कौन? कर्ज पर लेने वाला, मकरूज। वल्युमलिल्लज़ी अलैहिल हक्कु, और जिसके जिम्मे कर्जा है वो लिखावे। वल्यत्तक़िल्लाह रब्बा, और लिखाने के अंदर में भी अपने रब से डरे। वला यबखस मिन्हु शैया, और उसके अंदर में कुछ भी कम ना करे। फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक्कु सफ़ीहन, जो कर्ज लेने वाला है, मकरूज है, वो बेवकूफ़ है, अकल नहीं है, औ ज़ईफ़न, या कमज़ोर है, औ ला यस्ततिउ अन युमिल्ला, या वो लिखाने की ताकत नहीं रखता, तो फलयुमलिल वलिय्यु, उसका वली, वाली, जिम्मेदार जो है वो लिखावे, बिल अदल, अदल व इंसाफ के साथ। वस्तशहिदू शहीदैनी, और 2 गवाह बनाओ, मिन रिजालिकुम, मर्दों में से 2 गवाह। फ़इल्लम यकुना रजुलैनी, अगर 2 मर्द न मिले तो फ़रजुलुन वम्रअतानी, 1 मर्द और 2 औरतें। मिम्मन तरदौना, उन औरतों में से जिनसे तुम राजी हो, मिन शुहदा, गवाही देने वालों में से। औरत आमतौर पर कमज़ोर होती है बहुत सी चीज़ों की वजह से, उसका जहन भी कमज़ोर होता है, उसका हाफ़ज़ा, याद शक्ति ये भी कमज़ोर होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अन तदिल्ल इहदाहुमा, इन 2 औरतों में से अगर एक औरत भूल जाएगी, फतुज़क्किर इहदाहुमल उखरा, तो दूसरी याद दिलाएगी कि नहीं ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा। वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुउ,
और गवाही देने वालों को जब पुकारा जाए तो वो भी इनकार न करे। वला तस्अमु अन तक्तुबू, और कहीं थक मत जाना इसको लिखने से, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा हो, इला अजली वक्त मुकर्रर तक। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वम, ये अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी इंसाफ की बात है और शहादत और गवाही को कायम करने की बड़ी मजबूत चीज़ है। वह अदना अल्लाह तरता, कम से कम इसका फ़ायदा ये है कि लेने वाला और देने वाला ली हुई और दी हुई रकम के अंदर में शक नहीं करेंगे। देने वाला कहेगा कि इतना दिया था और लेने वाला इनकार करे। इल्ला अन तकून तिजारतन हाज़िरतन, मगर ये कि अगर तिजारत है, लेन देन है, तो तुदीरूनहा बैनकुम, आपस के अंदर में खरीदो फरोख्त तो हो रही है। जैसे सब्जी वाले की दुकान के ऊपर में जाते हैं या अनाज वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ कहाँ ये सब लिखना पढ़ना वगैरह होगा। फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम्हारे ऊपर में कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह तक्तुबूहा, न लिखो। वाशहिदू इज़ा तबायअतुम, और गवाह बनाओ जब आपस के अंदर में बेवशीरा करो। वला युज़ार कातिबुन वला शहीद, और जो लिखने वाला है उसको भी तकलीफ न दी जाए और जो गवाही देने वाला है उसको भी तकलीफ न दी जाए। वइन तफ़अलू, और अगर उसके बाद अगर तुम लिखने वाले को तकलीफ पहुंचाओ या गवाही देने वाले को तकलीफ पहुंचाओ, फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो ये तुम्हारी तरफ से फिस्को फुजूल समझा जाएगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमको तालीम देता है, सिखलाता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के ऊपर में कुदरत रखने वाला है। सुभान अल्लाह।